उत्तराखंड में आखिरकार मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान सौंप दी गई है। दरअसल सोमवार को विधानमंडल दल की बैठक में उन्हें एक बार फिर से नेता चुन लिया गया, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी को मुझ पर विश्वास करने और 5 साल तक उत्तराखंड के सीएम के रूप में काम करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे आज के पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी का, सभी का, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को पहले मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की, उनके कामों पर, उनके आगे के विजन पर मोहर लगाई है और आने वाले समय में जो 2024 का हमारा चुनाव है, उस चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड की जनता ने 2/3 बहुमत देकर सबके सामने स्पष्ट कर दिया है। हम निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। हमने कहा है कि हम पारदर्शी शासन देंगे हर प्रकार से। जो आने वाला दशक है, ये उत्तराखंड का दशक को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना हमारे सामने रखी है, उसको साकार करने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। नहीं, मेरा लक्ष्य होगा कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में पहुंचे हुए, अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्तियों तक हमारा शासन पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, हमारी सुविधाएं पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो उनके द्वारा किए गए काम हैं, हर वर्ग के, हर तबके के लिए जो काम कर रहे हैं, हम उसको उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुँचाएंगे, हर जन जन तक उसका लाभ पहुँचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन सहित सभी वादों को पूरा करेंगे। बता दें कि चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की वकालत की थी। उन्होंने प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में कार्य शुरू करने की घोषणा की थी, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में सबसे अहम मुद्दा रहा। और इसी के बाद उत्तराखंड में इस पर खूब बहस भी हुई। चुनाव हारने के बाद भी धामी ने कहा था कि वो चाहे मुख्यमंत्री बने या नहीं, फिर भी बीजेपी सरकार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। और 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, जब हम सिल्वर जुबली अपने राज्य का मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य बने। उसके लिए चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी संकल्प और ये भी विजन हमारे सामने रखा है, उसको साकार करने के लिए हर संभव हम सब पूरे उत्तराखंड वासियों को एक साथ चलना होगा। हाँ, निश्चित रूप से जो भी संकल्प हमने लिए हैं चुनाव से पहले, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा एक प्रमुख जो है संकल्प है, उस संकल्प को हमारी सरकार पूरा करेगी। वो जल्दी, अभी प्रक्रिया चल रही है, उस पर बात करके जल्दी उसको चलाएंगे। अपनी बात को पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से दोहरा दिया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि प्रदेश में नई भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। कमेटी तमाम मसलों पर बात करेगी। समान नागरिक संहिता के तहत सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, जमीन संपत्ति और विरासत के संबंध में एक समान कानून व्यवस्था का लाभ मिलेगा। इसमें धर्म या आस्था से कोई मतलब नहीं होगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हम जो घोषणा कर रहे हैं वो हमारी पार्टी का संकल्प है। बीजेपी की नई सरकार बनते ही इसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि देवभूमि की संस्कृति और विरासत को अक्षुण्ण रखना हमारा परम कर्तव्य है। हम इसके लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।